आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन तीन खानदानों के खास थे। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। इनके गुनाहों की वजह से हमारे हजारों बच्चों की यहां जान चली गई। ये चंद्रभागा घाटी, ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया, ये जम्मू कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है। आपके इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए
जम्मू कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल्प लिए हैं। साथियों, आज ही हमने टीकालाल टपलू जी को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 3 दशक से ज्यादा हो गए, इसी दिन हमारे टपलू जी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम बनाने का ऐलान किया है। इससे कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक दिलाने में तेजी आएगी। भाजपा ने आतंकवाद के सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है। और साथियों, भाजपा सिर्फ कहती है ऐसा नहीं है, करके दिखाती है। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है। इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। साथियों, जिन राजनीतिक दलों ने बरसों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप याद कीजिए, यहां पहले एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। आपको एक स्कूल, एक कॉलेज खुलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था। एक छोटी सी सड़क बनवानी हो, पानी की टंकी बनवानी हो, आपको आंदोलन किए बिना, पुलिस की लाठी खाए बिना कोई सुनने को तैयार नहीं था। कई साल लग जाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था। आज जब आप यहां से घर जाइएगा तो इत्मीनान से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को इन सब से महरूम रखा गया। जिन्हें आप अपना समझते रहे, उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं है। आप तो उनके लिए
सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। साथियों, ये मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है, आपके भविष्य की चिंता करता है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले। मैं चाहता हूं यहां का हर बच्चा खूब आगे बढ़े। इसलिए बीते 4-5 साल में ही भाजपा सरकार ने यहां अनेकों नए स्कूल खोले हैं, बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं। आप भी देखिए, डोडा के मेडिकल कॉलेज की डिमांड कब से थी, वो अब जाकर के पूरी हुई है। एक समय था जब यहां के नौजवान अच्छी पढ़ाई के लिए देश के दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर थे। आज मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, आईआईटी हो, जम्मू कश्मीर में सीटें कई गुना बढ़ाई गई है। अब जम्मू कश्मीर, हमारे भाजपा जम्मू कश्मीर इकाई ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना का ऐलान किया है। इसके तहत यहां रोजगार के लाखों नए अवसर बनेंगे।